ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सेवा करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। जो संपूर्ण श्रीमत बाबा का पालन करते हैं तो बाबा राजाई का सेवा देता है ना। इतना बड़ा प्राइज और कभी कोई दिया था? कोई भी ऐसे भी लौकिक में भी हम कुछ करते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं तो क्या प्राइज मिलता है? वो कितने समय के लिए। और भगवान जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उसकी श्रीमत का पालन हम कर रहे हैं तो 21 जन्म तो गारंटी है कि कोई दुख का नामो निशान नहीं। तो ऐसा प्राइज मिल सकता है क्या? लेकिन आज बाबा क्लियर किया है कि किनका, जो बाबा के इस कार्य में सहयोगी बनते हैं, क्योंकि ये कलयुगी रूपी पहाड़ अभी ही हटाया जाएगा, इस समय नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इस समय कौन कौन सहयोगी बना? सहयोग किस तरह का? तन मन धन कहते हैं तो मन, तन और मन तो समझ में आ रहा है कि सहयोगी बनना है। मन का कैसे सहयोगी बनना है? मन से कभी भी व्यर्थ नेगेटिव नहीं सोचना है ना। बस हम केवल इतना ना समझे कि हम बस सहयोग दे रहे हैं, ऐसे ही सहयोग है। प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख अच्छी, बहुत अच्छी होती है ना। उत्तर है, जो ज्ञान के शौकीन है, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। जो कहीं डांस भी होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे डांस का या गाने का, तो जब लोग बहुत मज़ा ले रहे होते हैं तो नाचने वाले को मज़ा आएगा ना। देखते हैं बहुत लोग पैसा लुटाता है, तो जितना पैसा लुटाता है, जितना सीटी मारता है, उतना उसको और मज़ा आता है करने में। लेकिन सब चुपचाप पड़े हैं, कोई सो रहा है तो उसको मज़ा आएगा डांस करने में? तो ज्ञान डांस भी ऐसा है। बाबा कहता है ना, जब सुनने वाले बच्चों में बहुत इच्छा है तब वो ज्ञान डांस अच्छे से होता है। तो बाबा कहता है नंबरवार स्टूडेंट है, लेकिन परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। ज्ञान लेना भी नहीं चाहते, ज्ञान धारण भी नहीं करना चाहते, ज्ञान की समझ भी नहीं है। लेकिन बाबा कहता है कि भावना है कि भगवान आया हुआ है, तो उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज नहीं होती है। बहुत जगह स्पिरिचुअल खोला गया है, लेकिन वो अब जब भगवान का ज्ञान समझ में आ रहा है तब समझ में आता है कि उन लोगों को तो पता ही नहीं है आध्यात्मिकता है क्या, खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन अध्यात्म का कोई ज्ञान उनके अंदर है नहीं। इसीलिए वो अभी तक फिर भगवान को क्यों आना पड़ता? अगर स्पिरिचुअल नॉलेज सदगुरु जग्गी वासुदेव दे देते या श्री श्री रविशंकर दे देते तो भगवान को क्यों आना पड़ता? तो उनको तो अपना खुद का ज्ञान नहीं है। रूहानी नॉलेज देने वाला एक ही है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है, हर एक की ड्यूटी का पार्ट अलग अलग है, सबका अपना अपना। डॉक्टर डॉक्टर ही करेगा, बैरिस्टर सब अपना अपना पोस्ट है। तो भगवान ज्ञान का सागर है, वही वो ज्ञान देगा, कोई और दे ही नहीं सकता है। आत्मा और परमात्मा का जो असली ज्ञान है ना, वो भगवान ही देगा। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। अभी जो क्या सोल वर्ल्ड का एक निकला है, अद्भुत लगता है। मतलब थोड़ा सा वीडियो है, उसमें खाली बस आत्मा ही आत्मा है, छोटा 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 बिंदु, इतना इतना ज़्यादा घना दिखा रहा है ना, एकदम लाल प्रकाश की दुनिया, और इतनी सारी आत्माएं हैं। तो उसको देखने के बाद लगता है इतनी छोटी बिंदु हम लोग हैं। बस वो बिंदु अपना कुछ बात कहने के लिए उसको इतना पार्ट मिला हुआ है रोल करने के लिए, और बस इसी पार्ट्स में हम अटके हुए, मेरा हाथ कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, हम देखने में कैसे हैं, जबकि कुछ नहीं है। कल एक वीडियो आया है ना, दिखा रहा था कि शरीर अति खत्म हो गया, शरीर आत्मा शरीर छोड़ दी, उसके बाद बिजली का जो होता है जहाँ जलाया जाता है उसमें तुरंत डाला, मतलब 1 मिनट नहीं लगा और सारा जलकर ख़त्म हो गया, एकदम पूरा तरह से ख़त्म हो गया। पाउडर जैसा एक पैकेट में निकला, उसको डाला पैकेट में और साइड में रखता गया, क्योंकि वहाँ यही काम होता है, लासाता है, जलाता है। मतलब कितना आसान है सब कुछ, लेकिन हम कितना फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते गाते भी है चमकता है भ्रिकुटी के बीच ये सितारा, तो यह भी गाया जाता है। निराकार आत्मा का यह शरीर है, तत्व है बहुत छोटी सी बिंदी, और सब आत्माएं एक्टर्स हैं।
एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे जन्म से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से, बनाने वाला कैसा, कुदरत कैसा। जो अंगूठा है ना, इसमें जो लकीर बना हुआ है, जितने करोड़ आत्माएं हैं सबका अलग है, मिल ही नहीं सकता। सोचिए कि 800 करोड़ आत्माओं को कौन अलग अलग बनाया, और क्यों अलग बनाया गया होगा। सतयुग त्रेता में तो कुछ पहचान का भी जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए बनाया गया था। बहुत चीज़ ना सोचेंगे तो बहुत रहस्य है। तो बाबा कहता है किसी को भी पता नहीं कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठकर समझाते हैं, पहले तो जानते ही नहीं थे, बस जिए चले जा रहे थे और जो बताया गया था बस उसमें किए जा रहे थे, और थोड़ा सा सुख पाने का बस इच्छा था कि अपने जीवन में सुख हो। सबका देखते थे तो लगता था मेरा जीवन में भी खुशी हो, लेकिन रहस्य क्या है जीवन का ये जानने का भी कोशिश नहीं कर रहे थे कभी। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है ना। तो सुबह सवेरे का टाइम क्यों कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया, इसी समय के लिए जब ब्राह्मण उस ब्रह्म लोक से जुड़ते हैं, उस ब्रह्म लोक में रहने वाले परमात्मा से जुड़ते हैं। तो वो समय इसलिए क्योंकि उस समय सारे लोग सोए रहते हैं, सब आत्माओं का संकल्प उस समय चुपचाप शांत रहता है। तो बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं ना। बाबा कितना चीज है, धोबी बनकर कपड़े धोता है। गुरु अथी में गुरु ग्रंथ साहिब में है ना, मूत पलीती कपड़ धो। तो कितना अच्छा उसका रहस्य कितना अच्छा है कि जब छोटा बच्चा पेशाब करे, लैट्रिन करे, जो भी करे, माँ जब धोती है तो उसको घिन आता है। तो हम लोग भी उसी तरह गंदे सने हैं एकदम, और बाबा जरा सा भी घृणा हमसे नहीं कर रहा है, हम दूसरे से कर रहे हैं घृणा। हाँ देखो ये ऐसा है, लेकिन हम भी तो कितने बुरे थे, लेकिन बाबा तो कभी नुक्ताचीनी कुछ भी नहीं किया। और बाबा कितना धैर्यता से हम सबको साफ कर रहा है ना, क्योंकि वो बाप माँ दोनों हैं। इसलिए उसके अंदर है कि बस मेरे बच्चे साफ हो जाए। जैसे माँ को रहता है कि मेरा बच्चा गंदगी में है, उसको नींद नहीं आएगा, उसका तबीयत खराब हो जाएगा, बस उसको साफ कर देना है, वही बाबा का है। तो बाबा कहता है कि खाद पड़ती तो है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी ऐसे ही है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये बातें आती है ना। तो यह बातें और कोई भी मनुष्य और गुरु नहीं समझाएंगे, ये बातें आज तक कोई नहीं समझाया था। सतयुग सोने का युग है, त्रेता चांदी का युग है, कौन बताया था हम लोगों को, कोई नहीं बताया। तो एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, तो उनको भी तो तख्त लेना पड़ता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, रोल निभा रहे हैं, तो परमात्मा का तो अपना तख्त नहीं है, तो वो कोई तख्त लेगा तब ना। तो ब्रह्मा का तख्त लेते हैं। कहते हैं कि मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया में कोई को पता नहीं है। वह तो नेति नेति कहते आए, ऋषि मुनि कह देते थे कि हमें पता नहीं, हम नहीं जानते। तुम बच्चे भी समझते हो कि पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं कि हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग हमारा था, लेकिन अब बेसमझ बन पड़े हैं। क्योंकि इसीलिए तो गा रहे थे कि भारत सोने की चिड़िया थी। किसी को सोने की चिड़िया नहीं दिख रही है, दिख रही है अभी क्या, लेकिन क्यों कह रहे हैं कि थी। यानी भारत बहुत समझदार है, अपने भवि जो पास्ट है ना उसको जानता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमर्ज है। ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया थी, अभी से 2500 तक तो हम लोग नहीं थे सोने की चिड़िया। तो बाप कहते तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो या सब कुछ भूल जाओ। बाबा कहता है सब भूल जाओ, सिर्फ एक बात को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स ही अपने अपने घर में रहते हैं ना, सन्यासी को मानने वाले सन्यासी तो नहीं बन जाते हैं। तो उसी तरह बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, सन्यास अच्छा लगने लगता है तो वो भी सन्यासी बन पड़ते हैं। बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठकर समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। बाबा ज्ञान की डांस कर रहा है, लेकिन आप सब मजे लेकर सुन रहे हैं, तब सुनाने वाले को मजा आता है। सो बाबा कह रहा है तब ना डांस करेगा वो। तो योग तो है साइलेंस, योग में की जरूरत नहीं है, योग में तो केवल साइलेंस, बाबा से बात करना है। ज्ञान की होती है डांस, क्योंकि ज्ञान जब देंगे तो कितने लोग सुनेंगे। हम इधर देने वाले का वाइब्रेशन, उधर लेने वाले का वाइब्रेशन, दोनों टच होना चाहिए। तो योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है। डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका भी अर्थ कोई नहीं जानते कि डेड साइलेंस का मतलब क्या होता है। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं,
हमारा तो कहते हैं कि घर हजारों की भीड़ में आप डेड साइलेंस में जा सकते हैं। भगवान ऐसा योग का युक्ति बता दिया कि हजारों की भीड़ में भी हम शांति में जा सकते हैं। लेकिन वो लोग जंगल में चले जाते थे, परंतु वहाँ थोड़ी ही शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है कि रानी का हार गले में है, यह मिसाल है ना, कहानी पता है ना। रानी का हार गुम गया, मतलब नहा रही थी, खोल के रख दी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर में याद आया तो पहन भी ली, लेकिन वो उसके याद नहीं था। उसको याद आया ना कि अरे हम नहाए थे उस समय, हार खोले थे, छू के देखना चाहिए था। पूरा शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि रानी का हार भुला गया है। सारा शहर छान मारा गया। उसके बाद एक दासी बोली कि रानी जी हार तो आपके गले में है। तो उसी तरह हम शांति हमारे अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। ये कहानियां अभी जो हुआ था ना, वही कहानी बाद में आता है। तो बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम समझ सकते हो। बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार में पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। कहते हैं पावन दुनिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता। बाप कभी पुजारी बनते नहीं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं। तब बाप कहते हैं भारत में जब ऐसी धर्मग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। जब कह देते हैं कण कण में, कूड़े कचरे में, हर जगह हम है, हर आत्मा के अंदर हम है। कितना ग्लानि है, किसी की हत्या कोई कर रहा है यानी परमात्मा का उसमें हाथ है। कोई किसी का बलात्कार कर रहा है, उसमें भी परमात्मा का हाथ है, कहेंगे ना। तो वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाबा जो कहता है ना कि यदा यदा ही धर्म से, तो इसका श्लोक लोग पढ़ लेते हैं, श्लोक का जो अर्थ है वो नहीं समझते हैं। जब कह रहे हैं कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, अगर समझते तो कहते कि हर संगम में आते। हर संगम में ये स्थिति था क्या? सतयुग खत्म होकर त्रेता में जा रहा था, उस संगम में तो भगवान का जरूरत नहीं था। त्रेता के बाद द्वापर आ रहा था, उस समय भी भगवान का जरूरत नहीं था। द्वापर के बाद कलयुग आ रहा था, उस समय भी भगवान का जरूरत नहीं था। अभी जबकि एक भी कला नहीं है, अभी जरूरत है। तो वह समझते हैं कि शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना, क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा ही कर्म कर रही थी ना। तो सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। जैसे कि सोने, जेवर का तो इसमें कोई दोष नहीं, जेवर को तो बाद में ढाला गया, सोने में ही गलत चीज डाल दिया गया था, तो ऐसा ही जेवर फिर बनेगा। तो उसी तरह आत्मा जब पाप करती है तो शरीर वैसा मिलता है, और धीरे धीरे शरीर कैसा मिलने लगता है, एकदम खराब। अभी स्थिति कैसा है कि किसी के शरीर सुंदर भी कोई देखने में तो उसको हजार बीमारी, एकदम परफेक्ट जिसको कहेंगे वैसा मिल ही नहीं सकता है। तो परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, शरीर के सहित आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। तो जीव परमात्मा नहीं कहा जाता कभी भी, महान आत्मा कहा जाता है। लेकिन महान परमात्मा कहीं सुने? आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस का, या फिर है ज्ञान डांस। मतलब ज्ञान डांस के समय सो नहीं जाना है। जब परमात्मा ज्ञान डांस कर रहा है तो आप भी, आपके चेहरे में उमंग उल्लास दिखेगा, एक एक अक्षर के प्रति आपके अंदर तो बताने वाले का यानी भगवान को अच्छा लगेगा। तो बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। डांस के जैसे शौकीन है तब तो डांस और अच्छे से होता है और महफिल जम जाता है। कहते हैं ना आज महफिल जम गया, तो वैसे शौकीन लोग बैठे थे। तो बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है। दोनों का वाइब्रेशन जब टच होता है ना, तब एक वाइब्रेशन, तभी इसीलिए सेंटर का वाइब्रेशन बनता है, क्योंकि सब आत्मिक स्वरूप में बैठकर सुनते हैं। तो बाबा कहता है बाप जानते हैं कि किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है वो भी बाबा जानता है। बाबा से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कि कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है ना, बच्चों को बुलाते हैं जो अच्छे हैं। बाबा जानता है कि ये बच्चे अच्छी सेवा कर सकेंगे, तो बुलाता कौन है? ये सब कार्य गुप्त रूप से करवाता कौन है? बाबा करवाता है। हम सोचते हैं ना कि मेरा काबिलियत है और उससे लोग बुला रहे हैं, नहीं, मेरे अंदर बाबा ने वो काबिलियत देखा है, मेरे द्वारा वो करवा रहा है। तो ऐसे तो टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कि कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का जहाँ तहाँ बुलावा होता है, बच्चों में भी नंबर वार है।
प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं कि फलाना होशियार है या मीडियम है, टीचर सब जानता है। यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसी को नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा कहता है ना, वो उस स्कूल में बिठाया जाता है, जो अच्छे बच्चे हैं उसको आगे बिठाया जाता है नंबरवार, जैसा जैसा पद पोजीशन जिसका अपना रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ बिठा देंगे तो बच्चे दिल शिकस्त हो जाएंगे, अपमानित फील करेंगे। तो बाबा जानते हैं कि हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना है कि बाबा आया हुआ है। बाकी तो ना ज्ञान है न याद है, योग भी नहीं है। इसलिए बाबा बाबा क्यों कहता है, ज्ञान रहेगा तो याद नहीं रहेगा। ज्ञान जिसको परफेक्ट है उसको याद बाबा का रहेगा ही। इतना निश्चय है, या बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है, बस यही निश्चय थोड़ा सा है। तो वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है ना, जैसा पढ़ेंगे तो ज्ञान नहीं है तो कम पद मिलेगा। जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं उनको बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। माथा मारते मतलब अपना दिमाग जितना लगा करके और पुरुषार्थ करते हैं तो उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो कि विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है, उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। जो शांति सम्मेलन कर रहे हैं, जो हर साल शांति का नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं, शांति तो स्थापित नहीं हो रहा। लेकिन क्यों दे रहे हैं, किसी एक को दे रहे हैं, बोलते हैं उसने कोशिश भर की थी। शांति स्थापित कर ही नहीं सकते। इतने बड़े विश्व में कोई एक आदमी बहुत अच्छे से शांत रह रहा है, अच्छा अच्छा किताब लिख रहा है, इस तरह पुरस्कार शांति का नोबेल हम दे दिए, लेकिन शांति तो स्थापित नहीं हुआ। लेकिन शांति का कोशिश भर किया था। लेकिन उन लोगों से बाबा बोलता है, जाके पूछो कि शांति कभी रही होगी तब तो शांति की कामना आप कर रहे हैं। ये पीछे कोई पास्ट में जाना ही नहीं चाहता। आज दुनिया इतनी खराब है, कभी अच्छी थी तब तो हम उस दुनिया की कल्पना कर रहे हैं। तो कभी सुनी व देखी है, उनसे पूछो किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी। या प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। क्योंकि हम तो बाबा का ज्ञान से अब जानते हैं शांति थी, है ना। तो जब हम कोई आंसर जान रहे हैं तो हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम खुद ही नहीं जानेंगे तो किसी से पूछेंगे तो फंस जाएंगे ना। लेकिन हम जानते हैं इसीलिए पूछना है, और जब वो नहीं बता पाए तब उनको बताना है। तो बाबा कहता है, तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहां हम सब आत्माएं रहती है। बाप कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा दुख सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम डबल सिर ताज बने हैं। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। डबल ताज मिला हमें। एक तो ताज तख्त मिला जो हम अपना भरपूरता के लिए दिखाते हैं, सोने का मुकुट, उसमें हीरा जड़ा हुआ, और एक पवित्रता का ताज। और यही पवित्रता का ताज मिलता है, इसीलिए वो ताज हमें मिलता है। पवित्रता का ताज नहीं तो फिर सतयुग का भी ताज नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, हम देवता थे अब फिर मनुष्य बने। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं ना। तो जिनमें अवगुण है वह कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। यही गाते थे ना आज तक भक्ति मार्ग में। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वह सिर्फ गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम। वो पूरा गाना गाते रहेंगे और गाकर ही चले जाएंगे, फीलिंग का कोई जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए भगवान के प्रति फीलिंग नहीं, इसलिए रिश्तों में भी धीरे धीरे फीलिंग खत्म हो गया है। बस हम निभा रहे हैं, है ना। क्योंकि मंदिरों में भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फीलिंग नहीं है, तो रिश्तों में भी फीलिंग नहीं रह गया। जैसे तोते को सिखलाया जाता है, कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। तो ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहां तुम आत्माएं रहती है और वहां कोई रोल नहीं, इसीलिए बहुत बड़ा है परम धाम। दिखाते हैं ना, आपका 7 डेज का कोर्स में भी परम धाम का बड़ा दिखाया है। उससे थोड़ा सा में है सूक्ष्म वतन, और उससे थोड़ा सा बड़ा है आपका ये सृष्टि, लेकिन परम धाम सबसे बड़ा है। आत्माओं को कितना जगह चाहिए, इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता। तो सोचिए 800 करोड़ आत्माएं इतनी सी जगह में नहीं आ जाएंगी, और पूरा परम धाम खाली है। तो बाबा कहता है, वास्तव में पार्ट बजाने की दुनिया यही है, वह है शांति धाम। बाप समझाते हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। कुछ भी ब्रह्मा बाबा को पता रहता तो नारायण का भक्त रहते, क्योंकि वो तो खुद ही नारायण बनेंगे। लेकिन नारायण के बहुत अच्छे भक्त थे। तो यह भी अभी सुनते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है।
ब्रह्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं तो नंबर 1 पावन थे, तो नंबर 1 पतित भी बनते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जन्म तो उन्होंने ही लिया। तो उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट वो लास्ट में आया ना, फिर फर्स्ट में जाना है, सबसे पहले फिर वही जाएगा। चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते कि मैं देवी देवता धर्म में आता हूँ, ये तो बाबा नहीं कहता। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में, उस पतित शरीर में, और उसके द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन उस दुनिया में जाता हूँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। जिस शरीर में आकर बैठते हैं फिर वही जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते हैं। विष्णु कौन है? विष्णु कौन है? ब्रह्मा वही ना बनते हैं। इसका अंश मात्र ब्रह्मा है। तो विष्णु कौन हुआ? जिसमें अंश मात्र का विष नहीं हुआ तो विष्णु कौन हुआ? सतयुग की हर आत्मा जो जाएगी वो सब विष्णु है ना। नारायण लक्ष्मी कहते हैं ना कि उस वहां पर जो भी है और राधे कृष्ण है। सतयुग में जितने भी है ना सब राधे कृष्ण है। एक ब्रह्मा और एक सरस्वती जो लेते हैं अपना मतलब नंबर 1 प्रिंसेस बनते हैं वो का अलग है। लेकिन उस सतयुगी दुनिया में हर स्त्री राधा है और हर पुरुष कृष्ण है, क्योंकि सब विष को त्याग करके जाते हैं। तो बाप कहते हैं कि मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं। गृहस्थ मार्ग है ना, तो यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं ना कि वो पद में बैठते हैं। बाकी उनकी प्रजा तो कहते हैं राम राजा राम प्रजा। क्यों बोला गया था? क्योंकि सब परमात्मा राम द्वारा राज्य स्थापित हुआ, तो वहाँ सब आत्मा राम है, वहाँ सभी एक जैसे हैं। लेकिन अब राज्य में कोई एक बैठेगा तो वो लक्ष्मी नारायण के रूप में ब्रह्मा और सरस्वती बैठते हैं। तो तो इनमें ब्रह्मा मैं प्रवेश कर ब्रह्मा के बारे में बता रहा है कि ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है ना जहाँ सागर और नदी का संगम होता है, तो वो स्थूल में मेला लगाते हैं। नदियों का और सागर का मिलन अभी हो रहा है। ज्ञान सागर शिव बाबा और हम सब ज्ञान नदियाँ। तो मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं। इनको वह ब्रह्मासो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। 1 ही सेकंड लगा ना, साक्षात्कार हो जाता है और झट बाबा को निश्चय हो जाता है। बाबा तो सेकंड भर का भी देर नहीं करते हैं। मैं यह बनने वाला हूँ, ये उनको जरा सा भी निश्चय में, इसीलिए एक झटके में बनते हैं ना, इसीलिए नंबर 1 पोजीशन में जाते हैं। बाकी जितने लोग आते गए सोचे समझे और उसके बाद आए, लेकिन बाबा एक पल में। तो विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, तो यह गदाई क्या करेंगे? जब उनको निश्चय हो जाता है कि मुझे तो विश्व का मालिक बनना है, तो ये दुनिया का मालिकपना लेकर हम क्या करेंगे? थोड़ा सा धन संपत्ति लेकर क्या करेंगे? सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे ना। बाबा के सभी बच्चे झट भागे, तो बाबा ने नहीं भगाया। हाँ, भट्टी बननी थी। बाबा तो नहीं बोला कि घर छोड़ छोड़ कर आओ, लेकिन शुरुआत में भट्टी बनती नहीं तो कैसे चलता ये? तो कुछ बच्चों की आज बाबा बोल रहा है कि आ जाओ सब, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां कर दी गई थी जिसमें लोग मतलब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जा रहा था। और सब अमीर अमीर घर के बच्चे आ रहे थे, एकदम सब कुछ त्याग कर आ रहे थे। इतना प्रेम से आ रहे थे कि जरा सा उनको, जैसे जसलोक हॉस्पिटल की है ना जो क्या मनमोहिनी दीदी, वो बहुत अमीर थी, लेकिन वो जब मतलब कभी देखी ही नहीं थी, जो कहते हैं ना कि क्या होता है गरीबी, क्या होता है, उन्होंने देखा ही नहीं था। लेकिन वो जब उसका नौकर आया एक दिन, तो बोला देखिए तो मालकिन रहती कैसे है। तो जा आई तो आया तो देखा ना कि 1 किलो आलू में 300 बच्चे खाएंगे, तो वो सब्जी कैसा होगा। तो देख रहा है कि पानी ही केवल है रस में और उसमें तैर रहा है कुछ आलू। तो उनको बहुत रोया वो नौकर, बोला कि इतना अमीर घर की है जिनके घर में नौकर चाकर मतलब इतना अच्छा से रहते हैं, और वो ऐसा मतलब क्या इनको मिला है। तो ऐसे लोगों को एहसास हुआ ना कि क्या मिला है कि सब कुछ त्याग कर ये लोग आए हैं। तो उस समय बाबा कहता है भट्टी बननी थी, और इसीलिए आज भी कहते हैं कि कृष्ण ने भगाया गोपियों को। तो सतयुग में तो जरूरत पड़ा नहीं था, अभी तो बाबा तो नहीं भगाता है, लेकिन प्रेम से भाग कर आते हैं सब।
तो कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना, भगाया तो छोड़ तो नहीं दिया, पटरानी बना लिया। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो ना, वही पटरानी है। तो क्या कह दिए कि कृष्ण की 16,108 रानी है। और उसके बाद कहते हैं उनसे हर एक से 10 बच्चे। अब आप खुद बैठकर जोड़िए कि कितने बच्चे। तो श्री कृष्ण को अकेले एक देश चलाने के लिए दूसरे का तो जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ये सब कह दिया गया, यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं है। फिर कहते हैं कि कलंक जब लगते हैं तभी तो कलंकीधर बनते हैं ना। तो कलंक तो ब्रह्मा बाबा पे अनेकों लगा, बाबा के बच्चों में अनेकों लग रहा है। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी ग्लानि करते हैं। शिव बाबा से ज्यादा किसका कलंक लगता है क्या। कहते हैं अभी हर कोई बाबा को गाली देता है, हाँ, कोई ऐसा नहीं कि बाबा को गाली नहीं देता होगा, देता है कि नहीं। जरा सा किसी के जीवन में प्रॉब्लम आया, भगवान तो मेरे ऊपर एकदम पड़ा हुआ है और दुनिया में इसको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा ही जीवन बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बाबा क्या करेगा। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। तो अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, आत्मा परमात्मा नहीं बनती है। हम सो का अर्थ ही है हम ही ब्राह्मण और हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य, हम ही शूद्र और फिर हम ही सो ब्राह्मण, ये हम सो का अर्थ है। तो ब्राह्मण है सबसे ऊंचे कुल की, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, राजधानी वो जिसमें राजाई होती है, जहाँ राज्य करने वाला होता है, जहाँ राजा भी होगा प्रजा भी होगी। यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या, लगाते हो क्या। जब सिगरेट बीड़ी को नहीं भोग लगाते हो तो खुद कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, है कि नहीं। मांस को क्या भोग लगाते हैं, खाली काट देते हैं देवी के नाम पर, लेकिन बना सना के तो कभी नहीं लगाया कि चलो देवी जी तुम भी खा लो, ऐसा कभी नहीं कहे। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, दुकान में बेचा जाता है, वहां पर उसी प्रसाद को ना बेचा जाता है, यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करें। चारों तरफ अभी नहीं देखते हैं, ये सब भारत में ही होता है, दूसरे देशों में ये सुविधा नहीं है। दूसरे देशों में ये ठेले में खिलाने का सुविधा हम पहली बार जाने कि मेरे भारत में ही है और कहीं है ही नहीं, हमारे भारत में ही है। और सारी मक्खियां उसमें लगी रहती हैं और मक्खियों को हटा हटा के बेचता है और हम खाते हैं बड़े चाव से कि गोलगप्पे खा रहे हैं तो आलू चप खा रहे हैं। ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं, इसलिए बीमारी भी नहीं होता। सफाई रहती है इसलिए बीमारी भी नहीं होता। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहां तो ऐसी बात नहीं होती, रोग आदि होते ही नहीं वहां पर। यह सब बीमारियां द्वापर से निकलती है। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम द्वापर से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी शक्ति जो बाबा भर के दिया था वो शक्ति धीरे धीरे कम होने लगा। फिर हमको लगा कि नहीं, तो हम आसान ढूंढने लगे। जीवन को देखिएगा ना, बहुत गौर से सोचिएगा, तो हम धीरे धीरे अपने आप को कमजोर बनाते जा रहे हैं। उस समय लगा कि योग बल से नहीं होगा तो काम विकार में प्रवेश किए, है ना। अब काम विकार भी अब अति से अति जाने लगा और उसके बाद अब हर एक चीज हमको कमजोर बनाने के लिए आया है। वॉशिंग मशीन है वो आपको कमजोर बना दिया है। आप कपड़ा पहले नहीं धो रहे थे क्या, लेकिन अब अगर वो सुविधा ना मिले, साधन ना मिले, तो आप परेशान हो जाएंगे ना। सुविधा भोगी बना दिया आपको, आपके शरीर का हर तंत्र काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको तरह तरह का रोग हो रहा है। पहले सिलौट में पीसते थे, चटनी पीसे चाहे कोई भी चीज पीसे, कितनी औरतें पीस लेती थी, सब कुछ कर लेती थी। और आज भी चटनी आप सिलौट का पीसा हुआ खाइए और मिक्सी का, घर के लोग आपको अंतर बता देंगे, बोले मजा नहीं आया उस चटनी में, इतना उसमें टेस्ट है। लेकिन क्या किए हम अपने और सुविधा उसके बाद भी फिर घर में एक नौकरानी भी रख लेते, फिर भी हमको लगता है दिन भर में मेरा काम क्लियर नहीं हो रहा है, दिन भर में मेरा काम क्लियर नहीं हो रहा है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ना कि जितना सुविधा उतने रोग बढ़ते गए और आप सब रोगी बने पड़े हैं और उसी में खुश हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, मेरे घर में तो 2-3 नौकरानी लगी हुई है, मेरा तो पैर ही नहीं उठता है, मेरा तो हाथ ही, बड़ी खुशी खुशी बताते हैं, है ना। क्योंकि उसके बताने में भी आनंद है कि हम इतने अमीर हैं कि मेरा हाथ पैर नहीं उठ रहा है, तो क्या हुआ, 4-5 नौकरानी तो लगी हुई है। तो बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। बाबा हमें ऐसा बना देता है कि हम सब कार्य खुद ही करें।
तो आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है 150 वर्ष की आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है। एवरेज 40-45 कोई जी गया तो बहुत है। अब कुछ एक हैं, अपवाद को तो बाबा नहीं कहेगा ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जी गए, क्योंकि वह योगी थे और यह भोगी हैं। भोगी का ये लक्षण है। योगी अभी भी, योगी जो थे अभी देखिए जानकी दादी का 6 साल की उम्र से उनको खाँसी था, सोचिए। और उसके बाद 3-3 बार ट्यूबरक्लोसिस हुआ। उसके बाद भी दवा नहीं खाई, जो कि एक पीरियड में 9 महीने का दवा चलता है, लेकिन दवा को कंप्लीट नहीं की। जब बाबा बोल दिया ना कि तुम्हारा योग बल कहाँ गया, तो उनको धक्का लगा। तो क्या की सब दवा ववा सब डाल दी डस्टबिन में, और इसी तरह 104 साल रही कि नहीं रही। वो बोली कि मेरा शरीर इस लायक नहीं था, लेकिन मैंने कभी अपने शरीर का नहीं सुना, क्योंकि शरीर की मैं मालिक हूँ। ये स्थिति था। यहाँ हम शरीर का गुलाम बने हुए नहीं, हम नहीं करने सकेंगे, हम सब कुछ करने सकते हैं। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। राजयोगी और राज ऋषि दोनों, राजा बनने का योग यानी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों का राजा। कोई चीज में ये नहीं कहना कि ये हमसे नहीं होगा, जो चीज लगता है नहीं होगा उसी को करना है। उसके बाद राज ऋषि, एक तो राजा अपनी कर्मेंद्रियों का, ऋषि यानी हर चीज से वैराग्य, क्योंकि अब इस दुनिया से हम जा रहे हैं। बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, तो उस जगह से तो वैराग्य होना चाहिए ना। इसलिए तुम पवित्र हो, क्योंकि अब किसी चीज की कामना, तुम्हारे कामना ही अपवित्र बनाती है। तो परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं, युग है। बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। वो कहते हैं कि रोज रोज एक ही मुरली रहती है, तो रोज रोज एक ही रहती है। क्या आपने आत्मा समझ लिया अपने आप को? नहीं समझा। क्या रोज रोज आप बाबा को याद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो बाबा रोज रोज कह रहा है, क्योंकि बाबा जानता है कि बड़े ढीठ बच्चे हैं मेरे, तो रोज 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 रटा रहा है। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है। मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है, तब तुम पुरानी जूती को छोड़ते हो। अभी हम गौर से सोचते हैं ना, तो सोचते हैं कि कैसे विकार से कोई अच्छा इंसान पैदा हो सकता है। विकार के समय केवल विकार ही तो दिमाग में चलता है, और उससे मेरा बच्चा आएगा तो मेरा बच्चा कैसे, उसके बाद बच्चे रहता है गर्भ में, उसके बाद भी लोग विकार में जाते हैं। बच्चे कहाँ से अच्छे होंगे? फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। कितना हमें पवित्रता की शक्ति आ जाती है। आज हम लोग करते हैं ना, अभी देते हैं हम लोग, सकाश देते हैं, तो देखते हैं कि फरिश्ते रूप में धरती में खड़े हैं बाबा के साथ, और इतना अंदर में विश्वास है कि खड़े हो गए और सारी धरती पवित्र हो गई। इतना शक्ति हमारे अंदर। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता कि किस तरह से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। एक दिन भी नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप छोड़ते हैं उस दिन आप गलत करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आपका शरीर बैठने लायक नहीं हो तो बाबा क्लियर कर दिया, लेटे लेटे भी करना है, लेकिन अमृत वेला नहीं छोड़ना है। पहला श्रीमद् भगवान का। याद से ही जंग निकलेगी ना, बाबा को याद करेंगे, और अमृत वेले याद करने से सबसे ज्यादा शक्ति भरती है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल कर सच्चा सोना बनना है। जितना याद करते जाएंगे वो जंग निकलता जाएगा। बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, क्योंकि भावना तो भक्ति में भी थी। तो केवल यहाँ भावना नहीं चलेगा, आज बाबा क्लियर करता है, केवल भावना नहीं चलेगा, ज्ञान गुण सब कुछ चाहिए। सेवा करके दिखाना है। बाबा को हम कितना मदद दे रहे हैं इस कार्य में, वो हमें दिखाना है। वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है ना। चेहरे का श्रृंगार तो आपको 16 श्रृंगार दिख रहा है कि हमारे पास एक मेकअप किट है, और कहीं भी लेकर हम चले जाते हैं उस मेकअप किट को, है ना। और उसके लिए फिर एक रूम में जाते हैं, तैयार वार होते हैं, फिर हम आकर अपना दिखाते हैं। लेकिन हमारा हर वक्त निरंतर ये यहाँ से आत्मा को श्रृंगार करना है कि किसी भी वक्त कोई भी आए तो हमको श्रृंगार में ही देखे। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से
औरों को हो, चाहे उस समय आपने नहाए धोए नहीं हो, चाहे आप गंदे संदे हो, काम करते हुए दिखें, बाबा ये सब करके दिखा दिया ना। गोबर ठोक रहा था, जब एक भाई मिलने आया था तो बहन बोली भी कि बाबा इस वक्त आप गोबर ठोक रहे हैं, एक भाई मिलने आया वो देखेगा तो क्या सोचेगा। बोले नहीं बच्ची भेजो उसको। अब वो का गोला बना बना के एक बहन दे रही है और वो ठोक रहे हैं, है ना। और उस समय एक भाई आता है, देख उसको क्या दिखाई देता है, कृष्ण गोपी के साथ खेल रहे हैं गेंद से। तो हम गोबर छू रहे हैं, नहाए धोए नहीं है, ये मायने नहीं रखता। ये श्रृंगार हमेशा रहना चाहिए। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा श्री पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। दृष्टि में हमेशा पवित्रता, लोगों को आत्मा देखने की पवित्रता। मुख में वाणी हमेशा वाणी ऐसा मीठा हो कि लोग को खींचे। हाथों में हाथ से भी ऐसा कर कि पवित्रता ही दिखे। पाँव नहीं बोलते कभी कभी, अरे पाँव उधर जाना नहीं चाह रहे थे लेकिन चले गए, देखना नहीं चाह रहे थे देख लिए, वो स्थिति नहीं। तो हर चीज का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। चलने में पैरों से चले, मम्मा चलती थी तो आवाज नहीं आता था। और उषा दीदी बोली पहला बार मम्मा से मिले थे तो पार हुई ना, बहुत छोटी थी उस समय, तो बोली लगा कि एक हवा का झोंका चला गया, मतलब कोई आवाज नहीं। और वाइब्रेशन में एक भारीपन होता है ना, एकदम हल्का, मतलब इतना हल्का स्थिति में रहती थी। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, यही दिखे जो आपको जिस भी वक्त देखे। ये नहीं कि आप खाना बना रहे उस समय झल्लाए हुए, बहुत गर्मी लग रहा है, उस समय कोई आ गया तो हर वक्त मेरा से वो श्रृंगार, इसीलिए ना कहते हैं शरीर का श्रृंगार जो आप मेकअप किट के द्वारा किए हैं। जैसे किचन में गए, थोड़ा सा गर्मी में पिघलने इधर उधर से हटने लगा, आप परेशान हो गए, लेकिन ये हमारा जो श्रृंगार है ये हटेगा क्या। और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। स्लोगन है। अब पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी भी है, श्रृंगार भी है, सब कुछ पवित्रता ही है। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। कोई व्यर्थ संकल्प विचार ये तो खत्म करता ही है आपका अकाउंट, लेकिन कोई संबंध संपर्क भी ऐसा जिससे घंटों आप बात किए, जिस बात का कोई वैल्यू नहीं था, तो वो भी आपका अकाउंट खाली करता है। इसलिए बाबा कहता है किसी से व्यर्थ संबंध संपर्क भी नहीं रखना है। हर वक्त समर्थ स्थिति, समर्थ परमात्मा की याद, और ऐसे बच्चों का संग जो बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहा है, इसमें कोई शक इसमें नहीं। बाबा तो क्लियर बार बार कहता है, बाबा संग तारे कुसंग बोरे। और व्यर्थ में अगर हम बहुत देर तक चले जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना अकाउंट खाली ही करते हैं। महसूस होगा, बहुत देर बात करेंगे ना तो लगेगा कि थकावट, क्योंकि हो गया, एनर्जी वेस्ट चली गई। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। ओम शांति।